रूममेट है, वो सिस्टर, वो क्या बोलते हैं उसको, खमन, खमन नहीं है, खमन कुछ तो, वो बना के खिला के दीदी खाओ 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 ना करते करते खिला के वो चली गई घर, थोड़ा पैक वैक करके। थोड़ा सा सबके लाइफ में एक एक प्रॉब्लम चल रही है, तो थोड़ा सा बीच में भी मैं भी सटक गई थी यार, मेरा दिमाग। तो बोलते हैं ना, गुरुजी लोग बोलते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखो, देखना धीरे धीरे पता चल जाएगा कौन कैसे है क्या नहीं है। कभी कभी नेगेटिव सोच लेते हैं ज़्यादा करके, उसके बाद फिर से पॉजिटिव पे आते हैं, तो ऐसा कांड होते रहते हैं दिमाग में। तो दिमाग थोड़ा सा ठीक रहे तो इसीलिए मैं जा रही हूँ दीदी के घर। चलो आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ। और खमन बनाने का तरीका आपने देखा ना, खमन ही तो बोला ना उसने, वो आएगी तो मैं फिर से पूछ लूँगी, और आपको पता है तो बता देना, मतलब ढोकला जैसा ना। तो चलो मैं निकलती हूँ थोड़ी देर। चलो 5 मिनट। चलो चलो पहुँच गई मैं। पता नहीं, दोपहर को थोड़ा अजीब सा मूड था, अभी पता नहीं इतना खुशी क्यों फील हो रही है। हैप्पीली हैप्पीली दीदी के घर जा रही हूँ। दीदी के लिए कुछ लेके जाऊँ, सोच रही हूँ क्या लेके जा सकते हैं। वैसे दीदी का जो गली है उधर है, मैं थोड़ा सा इधर जाके देखती हूँ कैसा है, घूम घूम के देखती हूँ। बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसे टहलने में। देखते हैं क्या क्या है इधर। इधर ऐसे साफ सफाई, साफ घर है। हो गया, उधर तक गई, मन भर गया, अभी जाती हूँ। ले लिया। तो ये नमकीन लेके जा रही हूँ क्योंकि चाय नहीं तो कॉफ़ी के साथ खाऊंगी। ये देखो यहाँ फ्रूट्स और सब्जी का ठेला, यहाँ का माहौल। आते आते ना, पहले ऐसा लगता था कि भूल भुलैया में ना फंस जाऊं, पर अभी आदत हो गई है। मैं उधर भी जाके घूम के आई, पता है, देख रही थी क्या क्या है उधर गली में उधर। ए लुलु, क्या नाम था ये, इसका नाम क्या, मिनटी। मिनटी। अभी दीदी के घर पे 2 बच्चे हैं, आराम से खा रहे हैं। हाँ क्यूट। ओ ये तो बहुत छोटा है, वीडियो में बड़ा लग रहा था। हेलो। ओ आओ एओ 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 एओ। एकदम फ्रेश लग रहा है आज। मैं बहुत कुछ किया, चाय बन गया। ए नो। ए चाय पीना है? नहीं पी सकते। दीदी के घर से चाय डेट करके आई हूँ मैं, चाय पी के अभी मैं आ गई अपने एरिया पे, सब्जी लेना है। तो भाजी खा के आ गई तो ये बतिया ना, मशरूम भी ले लेती हूँ। गाइस मैं आ चुकी हूँ घर। जिंदगी बड़ी अजीब है रे, अजीब है। मेरा ना कोई भी काम इजीली कभी हुआ नहीं। अभी क्या है कि धीरे धीरे, एक टाइम था गुस्सा आता था, रोती थी, अभी ऐसा है कि शांत हो चुकी हूँ। ऐसा लगता है कि धीरे 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 शायद एक टाइम पे और भी शांत हो जाऊंगी, वही मैं प्रे करती हूँ। बट कुछ कुछ परीक्षा है जिंदगी में, मतलब इजीली होना ही चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, बट कुछ स्मूथली हो सकता था, वो बहुत घुमा फिरा के हेडेक दे के वैसा होता है, और कभी कभी नहीं भी होता है। क्या बताऊं, पता नहीं। चलो अच्छा लगा दीदी के साथ चाय वाय पी के, अभी अपने लिए शॉपिंग करके आई हूँ। शॉपिंग मतलब क्या, सब्जी लेके। कुछ दिनों में बहुत कुछ मेरा रूटीन इधर उधर हो गया है। बहुत सारे फेसबुक का मिनी व्लॉग्स वगैरह भी एडिट नहीं हुआ, जो मैं इस टाइम पे जब शांत हो जाता है तो तब करती हूँ। तो बहुत कुछ ना इधर उधर हो गया है। तो गाइस आज है इनका डेथ एनिवर्सरी,
और उनके डेथ के कुछ दिन या 1 महीने बाद ही मेरी जो टीचर, जिनको मैं मम्मी की तरह मैं मतलब मानती थी और बहुत प्यार भी करती थी, बहुत फ्री एकदम मम्मा जैसे फ़ील होती थी मेरे टीचर, वो एकलौती टीचर बोलूँ या क्या बोलूँ, जिनसे मैं खुल के बात कर सकती थी, वो भी गुज़र गए एक साथ। उस टाइम पे ना ऐसा लगा, उस टाइम पे गला भी बहुत गंदी तरीके से ख़राब था। देन मुझे लगा कि मेरा तो सब ख़त्म हो गया। जैसे वो आंटी मेरे लिए ऐसा था कि मैं बात करूँ या ना करूँ कॉल में या कुछ कांटेक्ट में हूँ या ना रहूँ, मुझे लगता है वो है मतलब मेरे पिलर है पीछे। लास्ट मैंने उनसे वो ही गाना क्लास मतलब 14 की बात है, 15 की बात है, उस टाइम पे आंटी के पास मैंने ये गाना सीखा था, रस्म उल्फत। वो प्रैक्टिस कर रही थी, अचानक याद आ गया। तो गाइस वो टाइम बहुत ही खराब था, बहुत खराब। उस टाइम पे मुझे पता चला यार दुनिया कैसी है, और आप ब्लड रिलेशन बोल के या कुछ अपना अपना जो सोच रहे हो, हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं सोचेंगे यार। तुम्हारा कुछ भी हो जाए किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने देखा मेरी मॉम को, जिनके पास अपने बच्चे के लिए खिलाने के लिए भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उस सिचुएशन में भी किसी मतलब सो कॉल ब्लड रिलेशन के लिए, अगर इसके लिए पैसा वही जो खुद का वाला प्रॉब्लम के लिए वही छोड़ के उस पे डाल दिया। ऐसे कर करके ना हमें लगता था कि लोगों की प्रॉब्लम या जो ब्लड रिलेशन के हो या दूर के हो, ये हो वो हो, हम ऐसे ले लेते थे कि वो हमारा ही है। उसको अगर पेन हो रहा है तो वो ऐसा लगता था हमारा ही है, हमें लगता था पेन। और ऐसे करते करते ना लास्ट में जब हमारा टाइम आया तब रियलाइज हुआ हमारा पेन किसी का नहीं है भाई। सभी का पेन हमारा सोच के हमने टेंशन लिया, बट हमारा वाला किसी का नहीं है, वो हमारा ही है, मैं और मेरी मॉम का। तो बहुत बुरा लगता है भाई वो सब जब रियलाइज करती हूँ। तो कुछ लोग तो ऐसा, उसको पता है कि माँ बेटी बहुत बेवकूफ़ है, थोड़ा दुख वुख दिखाएंगे तो थोड़ा देने लगेंगे। भाई अंदर ही अंदर तो हम नहीं दिखाएंगे ना लोगों को हमारी हालत कैसी है, बाहर तो हम अ, थोड़ी रोते फिरे रहेंगे। तो हमारे ये नहीं है, हमारे वो नहीं है, सोचते हैं कि ऐसे बोलेंगे तो कम से कम हम लोगों में पता है हम बेवकूफ़ है, माया में हम देने लगेंगे या कुछ करने लगेंगे, दान करने लगेंगे। ऐसे सोचते हैं लोग, इतना फ़ायदा उठाने लगे, इतना सोचने लगे। बल्कि मुझे मेरे गले के ट्रीटमेंट के लिए 2 साल वेट करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे टफ टाइम था, पैसा नहीं निकाल पा रहे थे। तो बहुत 2 साल मतलब बहुत बड़ी बात है। हम लोग उतना सोचते हैं कि उन लोगों का पेन हमारा है तो उनको भी सेम पेन होगा हमारे लिए, ऐसा लगा था। बट मैं ये तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कम से कम पूछ तो लो क्या कर सकते हैं, अभी तो गला खराब है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछ लो क्या उपाय है, क्या है, फिक्र तो दिखाओ थोड़ा। नहीं भाई हमारे ये नहीं है, हमारे बच्चे का वो नहीं है, हमारा वो नहीं है। कैसे कैसे अजीब मतलब एक्सपीरियंस किया मैंने। पढ़ा उसके बाद रियलाइज हुआ कि कुछ कुछ चीज़ें भगवान जो भी आपको तकलीफ देते हैं, ठीक टाइम पे आप सक्सेस नहीं होते हो, फेलियर के पीछे भी आपका कुछ ना कुछ छुपा है अच्छाई। आप अगर मैं सोचती हूँ कि 2018 में जो सोचा था उस टाइम पे अगर मैं एकदम सक्सेस हो जाती तो मुझे पता ही नहीं चलता बहुत सारे लोगों का क्या रूप है, मुझे लगता है मैं लुटाती शायद। क्यों भाई, ये दुनिया सच में लेन-देन का है, उतना ईज़ी नहीं है, एक तरफ़ा नहीं सोच सकते। मैं अभी पास्ट के बारे में सोचती हूँ ना बहुत बुरा लगता है। हमारी ही हालत ख़राब है, हम धर्मशाला बना के रखते थे दूसरों के प्रॉब्लम। मुझे याद है मम्मा के साथ हमारा प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, बीच में किसी और का प्रॉब्लम लेके आ गए, बहुत टाइम तक रह गए, हमारा डिस्कशन वो बंद, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। क्योंकि हम क्या डिस्कस, हमारे लिए नहीं ना, बस दूसरों का हमें लगता था ना, वही बेवकूफ़ी, दूसरों का प्रॉब्लम वो है। अरे हम हमारा अगर सोच रहे हैं कि कर्मा, हम कर्मा बहुत बिलीव करते हैं, तो हमारा लाइफ में अगर हमारे लाइफ में अगर टफ टाइम आते हैं तो हम सोचते हैं कि ये कर्मा है। तो दूसरों के बारे में भी हमको सोचना चाहिए, उनका भी तो कर्मा है, वो भी भुगतेंगे, वो सीखेंगे। हम लोग जैसे कि सोचते हैं जितना तकलीफ आएंगे उसी से हम सीख पाते हैं, तो वो लोग भी उनकी तकलीफ में वो सीखेंगे, है ना। तो ये चीज़ धीरे धीरे सीखा है। तो
ख़राब टाइम आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सीधा सोचती थी मैं कितना बड़ा कुछ सोचती थी दूसरों के, इसके लिए उसके लिए, और बाद में बदनाम भी होती थी, क्योंकि ब्रोकन फैमिली की बेटी बच्ची है, ये क्यों इतना सोच रही है, ये तो असहाय रहना चाहिए, लाचार रहना चाहिए, ऐसे टैग बना देते थे। मुझे लगता था जो ब्रोकन फैमिली में बड़े होते हैं ना, बच्चे लोगों को ज्यादा केयर करेंगे, नहीं, उसको ज्यादा नीचा दिखाएंगे। ठीक है, कोई हो इधर कमेंट्स करना, ब्रोकन फैमिली के बच्चे लोग मेरे टाइप के, तो ऐसे सोचते हैं लोग। तुम बट मैं किसी को तो मैंने देखा कि मुझे ही नीचा दिखा रहे हैं, बट मेरे मॉम से ही लूट रहे हैं खास चीजें, एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा फैमिली ही मेरे मॉम ही देखे, है ना। तो ये सब चीजें ना बहुत गंदा लगता है, सोचती हूँ तो आज मैंने वही, इसीलिए मुझे डर है, जैसे कि इतने दिनों से बोल रही थी कि अच्छा बनने में मुझे डर है, बेवकूफ़ बनाएंगे लोग मुझे, सभी ने बेवकूफ़ बनाया, मुझे ही नहीं, मेरे मॉम को भी। तो वही, तो गाइस चलो, मन की बात मैंने शेयर किया। हाँ गाइस, मैं ना आज बहुत ही मतलब इमोशनल सा फील हो रही है। एक तो मेरी आंटी को मैं मिस कर रही हूँ, क्योंकि उनके जाने के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि मेरा पिलर गया, खत्म, ऐसा फील हुआ। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि पूरा एकदम क्या हो गया पता नहीं। देन वही, पता है वीक पॉइंट आपके लाइफ का, जो कुछ भी तकलीफ हो या कुछ भी हो, ये शेयर करने से आपका फायदा ही उठाएंगे, कोई आपके लिए सोचेंगे नहीं, ये पता है मुझे। बट जो फीलिंग मेरे अंदर आती है, वो वही मैंने भड़ास निकाल के इसको फिल्म बना के रख रही हूँ, है ना। फ्यूचर में देखेंगे उस टाइम पे क्या मूड था मेरा, है ना। एंड लता जी मेरे आइडल हैं, तो उनके उनके लिए हर टाइम प्रे करती हूँ। तो वही, चलो गाइस, मैं अभी और नहीं रिकॉर्ड करती हूँ। पता नहीं यार क्या क्या बोल दिया, क्या है। अगर कोई रिलेट कर पाते हो तो बताना, कुछ कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच इतना तक देखने के लिए, मेरे ये सारी बकवास सुनने के लिए, इतना तक अगर देखे हो तो। थैंक यू, बाय बाय।